देश के सर्वोच्च खेल सम्मान दिए गए हैं, खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। और इस वक्त हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं प्रवीण कुमार। हम इनको आप कई बार देख चुके होंगे। सुच्चा सिंह हैं, इनका आपने नाम सुना होगा। काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है इन्हें मेडल के लिए, तकरीबन 54 साल का इंतज़ार। 80 साल के हैं मुरलीकांत पेटकर। इनको हालांकि आज की जो जनरेशन है, इनकी जो कार्तिक आर्यन की पिक्चर है उनके थ्रू जानती होगी, लेकिन कार्तिक आर्यन खुद को लकी महसूस करते होंगे कि उन्होंने इस पिक्चर में काम किया। और राकेश हैं, उन्होंने आर्चरी के थ्रू, तीरंदाजी के थ्रू पैरालंपिक्स में जीता। सबसे पहले सर, सबसे आप सीनियर हैं मुरलीकांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत लंबा इंतज़ार हो गया अवार्ड के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें पहले हैंडीकैप जो थे विकलांग के लिए प्रोविजन नहीं था, और खेल ये जो 1968 से हैंडीकैप के लिए विजय मर्चेंट साहब ने बॉम्बे में चालू किया। तो वो ज़माना ऐसा था कि वो खेल के बारे में और इसमें हैंडीकैप उनके लिए कोई पूछने के लिए ये नहीं था। ये स्पोर्ट्स थोड़ा थोड़ा होता था अच्छा आदमी के लिए, उसमें क्या क्रिकेट, रेसलिंग ऐसे खेल थे पहले। आपके लिए कितनी बड़ी बात है? आपने 80 साल के हैं, अब जाके मिला। बहुत सारा आपका स्ट्रगल की कहानी। कार्तिक आर्यन आज आए भी थे आपको मिलने के लिए अवार्ड मैं मिला, कार्तिक आर्यन साहब से मिला, कबीर खान जिसके डायरेक्टर है उनको भी मिला। वो भी आए थे राष्ट्रपति भवन रहे थे। और मुझे ये अवार्ड लेने के लिए 1972 में मैंने ओलंपिक में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लिया। पहला गोल्ड था पहला, वो भी पहला गोल्ड लाया था। लेकिन उस टाइम का ज़माने में ये चल गया, नहीं मिला। कोई पॉलिटिक्स में मेरा एप्लीकेशन वगैरह, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो कुछ एप्लीकेशन लिखने में गलती हो गया, जिसके वजह से नहीं मिला। लेकिन बहुत दिन के बाद मिला। इसके लिए मुझे अर्जुन अवार्ड बहुत दिन के बाद मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मेरा एक ख्वाहिश था जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आएंगे वैसे, तो ये मैं ओलंपिक के मेडल जैसा। तो ये अभी जो ओलंपिक में रिकॉर्ड किया करके अर्जुन अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत। बिल्कुल आपके तरह प्रवीण, आप इनको एक बार हेल्प कीजिए। सर, सुच्चा सिंह थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। आपको मैं उन लोगों से मिलवा रहा हूं जो बहुत ही नायाब अपने क्षेत्र में रहे। सुच्चा सिंह जी, आपके लिए इंतज़ार 54 साल लंबा हो गया, 54 ईयर्स। आपने 1970 में जीता था बैंकॉक एशियाड में। देखो जी, मैंने 1970 एशियन गेम बैंकॉक में हिस्सा लिया था। वहाँ मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 4x400 मीटर रिले में पार्टिसिपेशन करने के बाद सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता था। और उधर जर्मन के कोच भी उस समय आए थे, मिस्टर रॉफ वंडरलैग। वो नेशनल कोच थे जर्मन के कि हमारे देश में ओलंपिक गेम हो रही है, हम हर एक कंट्री के 3 खिलाड़ी लेंगे। हर एक कंट्री के 3 खिलाड़ी उन्होंने चुने थे, उनमें हमारा नाम भी आ गया। माई सेल्फ कमलजीत संधू, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। और थर्ड वन एडवर्ड सुकेरा फ्रॉम महाराष्ट्र, इज टेकिंग पार्ट इन द 5000 इन द 1500 मीटर। सर, 54 ईयर्स लगे, आपको तकलीफ है या खुशी? 54 ऐसा हुआ ना, 8 साल तो मैंने आर्मी में की। आर्मी में कोई इतना पंजाब की तरफ से कोई बोले कि हमारा ये खिलाड़ी है, इसने मेडल लिए हैं, इसको मिलना चाहिए, ऐसा किसी ने अप्रोच नहीं ना किया जा। तो फिर टाटा में चले गए, वो बिहार में एक, तो बिहार में कौन, मैं पंजाब का, फिर वो बिहार में भी ऐसा लिंक काफ़ी देर से टूट गया। फिर जब मैं 4-5 साल जमशेदपुर में रहा, उसके बाद टाटा का 5 साल बेस्ट एथलीट होने के बाद हमारे डायरेक्टर बहुत खुश हुए थे कि इन्होंने जब आया तब से बेस्ट एथलीट और हमारी कंपनी जिताई है। इसकी जहाँ भी ये चाहता है इसकी ट्रांसफ़र कर। आर यू हैप्पी? खुश हैं? हाँ, अभी बदली कर दी। अभी जो अवार्ड ली है इतने लंबे से, मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो आई रियली फील प्राउड ऑफ द। और मेरे गिले शिकवे जो थे दिल में रहते थे वो सारे के सारे दूर हो गए। नाउ आई फील प्राउड ऑफ। आपके साथ एक बच्चा है, ये प्रवीण, इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी लिया है। प्रवीण, आपके लिए, आपने अर्जुन अवार्ड पहले लिया हुआ है आप, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका जो टेक ऑफ लैंड है, टेक ऑफ लेग है, उसी पैर में दिक्कत है जिससे हाई जंप आपको करना पड़ता है। इसके बावजूद आप नॉर्मल कैटेगरी में भी आप नेशनल में जीते हैं।
गोल्ड भी जीता पैरालंपिक का। अब तक के लिए सबसे जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें ये अवार्ड कहाँ आता है? जब मुझे रोका जा रहा था, स्पोर्ट्स रोका जा रहा था कि तो ये नहीं कर पाएगा या ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ पे डिसेबल हाँ जेवर में, तो वहाँ पे 2018 में 16-17 में जब मैं स्टार्ट कर रहा था गेम, तो तब उस टाइम पे मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया था। उन्होंने बोल दिया कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे और अपना जॉब वॉब कर लेना, जिससे थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे डिसेबल पर्सन को ऐसे समझते थे लोग कि यार इसकी लाइफ ही मतलब अब कैसे वो जिएगा बेचारा टाइप, ऐसा समझते थे। तो वो उन्होंने रोका मेरे को कि तू इस गेम नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ें थी मैंने कि यार अब गेम में ही करना है, से जो भी करना है, क्योंकि वो ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हुआ क्योंकि जब वो चीज़ें बराबर की तरह मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा था, इज्जत नहीं मिल रही है, तो फिर वो अब होता नहीं, एक पर्सन को अब रेस्पेक्ट ना दो तो वो रेस्पेक्ट को पाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसको कितनी भी हार्ड वर्क आप दे दो। अब कितना चेंज आया जेवर में आपको लेके? जो बच्चे हैं या स्कूल के लोग हैं या जो लोग चिढ़ाए होंगे कभी, है ना, हमारी तो आदत होती है ना हिंदुस्तान में, अपने बच्चे को भी बोल देते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि वो जो मेरे यहाँ के फ्रेंड्स हैं ना, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तेरी वजह से हमें सुनने को मिल रहा है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो लड़का देख यार वो डिसेबल होके भी इतना नाम कर रहा है अपनी फैमिली का, अपने देश का, तो आप स्पेशली तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमको ताने सुनने को मिलते हैं, हमको 5 बजे सुबह उठा के रनिंग के लिए भेज देते हैं, अपने को नींद आ रही है तो तब भी उठा के भेज देते हैं। तो उनको थोड़ी डांट फटकार मिल रही है, मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी स्पोर्ट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। एक चेंज राकेश, आप कटरा में हैं और पिछला ओलंपिक्स आप मिस कर गए थे, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से चेंज हुआ है, एक चेंज आया और ये दूसरा बहुत बड़ा चेंज है अवार्ड मिलना। जी जय माता दी। सर एक्सीडेंट के जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2013 में मैंने 3 बार सुसाइड में अटेम्प्ट किया था, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ 3 बार। तो 2017 जुलाई में जब मैं अपने कोच साहब से मिला था, श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से, तब से मेरी लाइफ थोड़ी क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। 2018 में पहला इंटरनेशनल खेला था और मैं इस बात पे काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ कि पैरा आर्चरी में जो पहला इंटरनेशनल मेडल आया था, उस टीम, वो एक टीम मेडल था, गोल्ड मेडल था, उस टीम का भी मैं हिस्सा था। और 2018 से ही शुरुआत हुई थी पैरा आर्चरी में मेडल आने की। तो आज मैं 12 इंटरनेशनल खेल के 18 इंटरनेशनल मेडल है मेरे पास और मुझे काफ़ी गर्व है कि आज। अच्छा, लोगों को मैं बता दूं कि आप शीतल के साथ भी करते हैं और एक और वहाँ लड़की है जी, पायल। शीतल के पास तो हाथ नहीं है जी, एक जो लड़की है पायल, हाँ, उसके हाथ और पाँव दोनों नहीं। जी जी, और उसने इस बार शीतल को बीट किया ना? बिल्कुल सर। ये तो आप जो कुलदीप में क्या है, कुलदीप में जादू है या आप लोग जादू उनको मतलब पारस को हीरे मिल गए पहले से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसे सर एक कुम्हार घड़ा तैयार करता है ना, फिर इसको आग में तपा के फिर वो जाके उसमें पानी रुकता है, तो मुझे लगता है कि मेरे कोच में वो हुनर है कि वो मिट्टी से उठा के एक ऐसा घड़ा तैयार करता है कि जिसमें कभी छेद नहीं हो सकता। कुलदीप में कुछ स्पेशल है। जी, अच्छा, आप चारों से चाहेंगे सर, आपसे पूछना चाहेंगे, काफ़ी लंबा समय हो गया अर्जुन अवार्ड इसको लेके, हर साल हम कंट्रोवर्सी सुनते हैं। एक कोई सजेशन, क्योंकि ये मिनिस्टर हैं जो कि जिनसे हम लोग कल बात कर रहे थे, खेल मंत्री, वो कह रहे हैं कि ओपन सुझाव के लिए ओपन है। आप कोई एक बदलाव जिसकी वजह से पैरा एथलीटों का लाइफ चेंज हो जाए, इंडिया में ही नहीं अक्रॉस वर्ल्ड, क्या आपको लगता है एक चेंज होना चाहिए? एक कोई छोटा चेंज बताइए। ये है कि हर एक कंट्री में, कोई भी कंट्री में ये करो तो उनका फेडरेशन, हैंडीकैप का जो है फेडरेशन होना चाहिए। फेडरेशन होने से स्पोर्ट्समैन कोई फेडरेशन में गया तो उसको एक का मतलब पेपरवादी में नहीं फंसे वो। आपका काम है, एथलीट का काम है भागना और बाकी का काम ऑफिशियल्स करें। आप कोई चेंज क्या चाहेंगे? सर बिल्कुल सही है कि हर बार हम लोग एक फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसके बाद कमेटी बैठती है। मुझे लगता है कि स्पष्ट होना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि हर एसोसिएशन अपने हर प्लेयर को मॉनिटर करती है। हाँ। तो उनको पता है कि कौन सा प्लेयर है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। एक कोशिश तो चल रही है। हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर वो लगता है एसोसिएशन को एक डिजर्व करता है तो उसका नाम आगे जाना चाहिए। एक चेंज क्या होना चाहिए
चेंज स्पोर्ट्स में, इंडियन स्पोर्ट्स में चेंज, बदलाव क्या बदलें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए? गेम में ऐसा है, क्योंकि पहले समय और ये कंपैरिजन करें आज के समय का तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा हुआ है। हमारे समय जिस ग्राउंड में जाकर दौड़ना है टार्टन ट्रैक में, वो हमारे पास उस समय नहीं था। नहीं होता था। एक जो शूज होते हैं जिसकी तनख्वाह 150 रुपये हो तो 400 की जूती है, वो कैसे ले सकता है वो? हम तो पहले तो एक जूती को तरसते रहे, हमारे सैनिकों नेल रिमूव होते हैं उसको, दैट शूज वेरी कॉस्टली। दूसरा तो ले लेगा जिसकी तनख्वाह कम है, मिलिट्री तो हमारी 150 थी। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव काफी हुआ है। बदलाव बहुत ज़्यादा। पहले देखो टार्टन ट्रैक एक भी नहीं था, जो बना है 1982 एशियन गेम के बाद में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, पहले नहीं था। और दूसरे डाइट का बहुत फ़र्क है। उस समय तो 7-8 रुपए की डाइट देते थे, ज़्यादा इससे ज़्यादा देते नहीं थे। डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, कि आपकी कैलोरी कितनी वेस्ट हुई है, कितनी आज ज़रूरत है, उतना लेना। तो आपको लगता है बदलाव सही हुआ है? आगे बदलाव? हाँ, पहले से बहुत फ़र्क है। अभी टार्टन ट्रैक के हैं, हर चीज़ है, एवरीथिंग यू कैन इम्प्रूव। पहले 8 आदमी आते थे, आज 100 आदमी मेडल लेता है। दे द डिफरेंस। ठीक है, एक लास्ट कमेंट प्रवीण आपसे चाहेंगे। प्रवीण, आपको लगता है कि जैसे सर कह रहे हैं कि बहुत सारा चेंज आया है, लेकिन अगर हमको वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, जिस लेवल पे आप कर रहे हैं अभी, आप तो नॉर्मल में भी, आप एबल्ड बॉडी में आप जाना चाह रहे हैं, क्या चेंज एक आप चाहते हैं जिसकी जो आपको लगे कि मतलब इंडिया जैसे 2036 में हमें ओलंपिक्स करना चाह रहे हैं, तो मेडल के फ्रंट पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट पे भी? मैं एक चेंज बताना चाहूँगा आपको कि ग्रास लेवल से हाँ, ग्रास रूट लेवल से जो एथलीट्स को उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस की कमी है। बिल्कुल, इसकी भी कोशिश हो रही है। ये गाइडेंस की कमी है, उसकी वजह से जो मैंने ऐसे भी डिसेबल पर्सन्स को देखा है कि वो अपनी लाइफ कुछ दुकानें चला के, परचूने दुकानें चला के अपनी लाइफ काट रहे हैं। तो वो मुझे यही बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स भी होता है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि पैरा चैंपियनशिप होता है या पैरा ओलंपिक्स होता है, ये नहीं पता था। बहुत सारे मेडलिस्ट बताते। हाँ, तो अगर हम गांव-गांव में जाके या फिर कैंपिंग करें या फिर एक स्टेडियम छोटा बना के डिसेबल पर्सन्स के लिए, तो उनको अवेयर करें, तो मुझे लगता है हमें मेडल्स भी और अच्छे मिल सकते हैं और डिसेबल पर्सन्स का जो लाइफ जर्नी है वो सिक्योर हो सकता है और अच्छी तरीके से। तो ये 4 जांबाज हैं जो 4 बहुत अहम सजेशन दिया है। लक की बात है कि मैं कल ही एक कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की साई के साथ मीटिंग थी जिसमें इन्हीं सुझावों पे बात हो रही थी। वो जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा भारतीय स्पोर्ट्स और चमकेगा। और ये 4 जांबाज इंस्पिरेशन तो हैं, इन सब की कहानियाँ हैं और कुछ कहानियाँ हम भी आपको बताने हैं। जी सर। अभी जो एक बदलाव वगैरह सब चाहिए वो मैं मान कर, अभी क्या है मॉल है ना खेलने के, जो यूनिवर्सिटी ये कुछ सब बन रहा है, वो सब बड़े बड़े सिटी में बना रहे हैं। छोटे गांव में चाहिए, रूरल में कुछ नहीं है। तो रूरल से अगर इसमें कर दिया तो उसमें गांव में अपने को वो तार पर वो लड़की रोड पे देकर जोड़ से इतना आदमी के विलेज में फिट अप आ रहे हैं, लेकिन उनको आने जाने के लिए किसी को कुछ गेम का मालूम नहीं है। अभी बस के लिए आधा टिकट है वो मालूम नहीं है। ऐसा मालूम गाइडेंस है। विलेजेस में कुछ गार्डन नहीं। अभी रूरल में क्या है, अभी टॉयलेट जो है इंग्लिश में कम्पाउंड, वो विलेजेस में नहीं है। तो वो तो पहले ये जो छोटा मोटा चीज़ है वो हो गया, लेकिन वो सिटी में करने से विलेजेस में करो, ये मेरा रिक्वेस्ट। रूरल स्पोर्ट्स के लिए कह रहे हैं मुरलीकांत पेटकर साहब। और इत्तेफाक की बात है कि इन सब पे एक दिन पहले खेल मंत्रालय और कॉरपोरेट हाउसेस जो है, तो ये सिर्फ सलाह जो है सरकार के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए भी है और कॉरपोरेट्स को इसमें अच्छी खासी भागीदारी निभानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।